revise this Pala no. We're gonna revise this Pallavas and Chalukyas. Basically, ये साउथ के एंशियंट टाइम के लास्ट वाले डायनेस्टीज़ थे, ठीक है. पल्लवास, चालुक्याज एंड द मेन लाइन ऑफ चोलास, ओके. एंड नॉर्थ के थे पाला, प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूताज, ठीक है. सो हमने कर लिया था, बट लेट्स जस्ट रिवाइज दिस, ओके. सो पल्लवास एंड चालुक्याज, बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ. सो आफ्टर द डिवाइस ऑफ अर्ली चोलास हमने पढ़ा था दैट अर्ली चोलास थे पहले. इफ़ यू गो बैक टू दिस Sangam age, right? So there were these cholas, right? बस इतना सही है ना. So but cholas, ये basically these are the शुरू के cholas थे. And after this the Cheras and the Pandyas and the Pallavas and the Chalukyas, and then there was this main line cholas जो हमने पहले ही कर लिया था. So इस चोलाज में बेसिकली व्हाट वी जस्ट रेड अबाउट द कि उस टाइम का कौन सा इंपॉर्टेंट रूलर था. कैपिटल चोलाज की कौन सी थी, कावेरीपट्टनम, एंड ऑल इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स कौन से थे. कावेरीपट्टनम था, एंड ओरायूर बेसिकली नोन फॉर द टेक्सटाइल प्रोडक्शन. दैट्स इट, राइट. सो नाउ वी विल रीड दिस पल्लवाज एंड चालुक्याज. पल्लवाज एंड चालुक्याज हमने भी कर लिया था, पर एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. आफ्टर द डिवाइस ऑफ द अर्ली चोलाज, जो कि हमने अभी पढ़ा, ठीक है, 2 इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज इमर्ज्ड इन साउथ विच वर कौन सी थी. पल्लवाज ऑफ कांची एंड चालुक्याज ऑफ बादामी, ठीक है. नाउ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बोथ द डायनेस्टीज बोथ द डायनेस्टीज वर फाइटिंग विद ईच अदर. मतलब ये पल्लवाज और चालुक्याज आपस में लड़ रहे थे टू गेट द कंट्रोल ऑन रायचूर एरिया. ये था रायचूर एरिया. ये वाला नहीं था, कौन सा वाला था रायचूर एरिया? अरे वो दोआब जैसा था, ये रहा. या ये थी नर्मदा, ये थी तापी, हैं नहीं द तुंगभद्रा रिवर, ओके. एंड दिस इज़ द रायचूर दोआब. बेसिकली जब 2 रिवर के बीच का जो लैंड होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं दोआब. तो ये था एक रायचूर दोआब, ओके. तो इन लोगों को ये चाहिए था, दोनों को. इन द वेरी फर्स्ट बैटल पुलाकेसिन फर्स्ट डिफीटेड पल्लवाज रूलर. पुलाकेसिन बेसिकली फ्रॉम द चालुक्याज होगा, राइट. पुलाकेसिन सेकेंड डिफीटेड पल्लवा रूलर महेंद्र वर्मन, ओके, एंड कैप्चर्ड द एरिया and captured the area of Vengi and gave this area to his brother Vishnuvardhan. So what is happening? पुलाकेसिन सेकेंड ने पल्लवा रूलर जो कि था महेंद्र वर्मन, उसको हराया एंड कैप्चर्ड द एरिया ऑफ वेंगी एंड गिव दिस एरिया टू हिज ब्रदर विष्णुवर्धन. किसके भाई को? पुलाकेसिन के भाई को. जस्ट बिकॉज इनका नाम सिमिलर सा डजंट मीन कि ये भाई है. इसका भाई है विष्णुवर्धन. आफ्टर दिस बैटल सन ऑफ महेंद्र वर्मन नरसिम्हा वर्मन डिसाइडेड टू फाइट विद चालुक्या एंड ही थॉरोली डिफीटेड पुलाकेसिन सेकेंड एंड कैप्चर्ड हिज कैपिटल वातापी और बदामी. ही टुक द टाइटल ऑफ वातापी कोंडी विच इज़ द कंकरर ऑफ वातापी. ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग, ये 2 जने हैं. कौन से थे? पल्लवा और ये चालुक्याज, ठीक है. पल्लवाज में बेसिकली पल्लवा के ये 2 भाई हैं. कौन से हैं गाइज? नहीं, चालुक्याज के भाई हैं. कौन से? पुलाकेसिन एंड रुद्र नहीं विष्णुवर्धन. एंड ये दोनों भाई हैं, ब्रदर्स. और ये है महेंद्र वर्मन और इसका बेटा भी आएगा नरसिम्हा वर्मन. ये हैं फादर सन, ठीक है. सो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, अभी लड़ाई हुई गाइस इसमें और इसमें, ठीक है. इसमें ये जीत गया, ये हार गया, ठीक है. फिर इसने इसको ट्रांसफ़र कर दिया. अब लड़ाई हुई है किस की? नरसिम्हा वर्मन डिसाइडेड टू फाइट विद चालुक्य एंड ही थॉरोली डिफीटेड पुलाकेसिन. और अब लड़ाई हो गई है इन दोनों की, इसकी और इसकी, जिसमें ये जीत गया और ये हार गया, ठीक है.
पुलाकेशिन कैप्चर्ड हिज कैपिटल वातापी एंड बादामी, ही टुक द टाइटल ऑफ वातापी कौंडी। किसने? नरसिम्हावर्मन ने, ठीक है। एट द टाइम ऑफ विष्णुवर्धन चालुक्य डिक्लेयर्ड दिस फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्न ब्रांच ऑफ चालुक्य बेस्ड इन वेंगी। अब क्या हो रहा है गाइस, एट दिस टाइम विष्णुवर्धन चालुक्य डिक्लेयर्ड द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्न ब्रांच ऑफ चालुक्य बेस्ड इन वेंगी। तो बेसिकली साथ साथ क्या हो रहा था, इस बंदे ने वेंगी नाम की एक ब्रांच जो थी वो इस्टेब्लिश कर दी थी, ईस्टर्न ब्रांच थी, ठीक है, वेंगी में थी। बोथ द डायनेस्टीज वॉज कंसिडर्ड एज द पायनियर ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया, ठीक है। इसने स्टार्ट किया था, पल्लवाज ने स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था पल्लवाज ने? कुछ बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया था, द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, रॉक कट आर्किटेक्चर विच वेंट टू डेवलप द द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल, और चालुक्य ने स्टार्ट किया था विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल। इसके बाद आते हैं मेन लाइन चोलाज, ठीक है, और इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत ही ज़्यादा कुछ पढ़ा था, बट लेट्स नॉट डू दिस, ठीक है, क्योंकि हमारा अभी वो रहता है। इसके बाद आया था मेन लाइन चोलाज। अब आए थे ये अपने, फिर अब नॉर्थ का हम पढ़ेंगे, पाला, प्रतिहाराज एंड क्या था ये, राष्ट्रकूटाज, ठीक है। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, हर्षाज पढ़े थे, पुष्यभूतिज पढ़े थे। आई इस पुष्यभूति का ही तो पोता था ना यार ये, पुष्यभूति का ही तो था। ये एंड तक गुप्ताज गया है क्या? अच्छा नहीं, सॉरी नहीं पांडाल्स, हाँ ये रहा पुष्यभूति डायनेस्टी, या पुष्यभूति का ही तो था ये, है ना। तो या कूल, सो या हम भूलते जा रहे हैं, आई डोंट नो, बट हम वी विल कंटिन्यू विद दिस नाउ। अब 750 AD में नॉर्थ में अब 3 डायनेस्टीज़ थी, प्रतिहाराज, ये थे अपन के प्रतिहाराज, ठीक है। प्रतिहाराज बोले तो वेस्टर्न साइड था ये सारा, ठीक है। प्रतिहाराज, ये है अपना पालाज, प्रतिहाराज, पालाज, और अब है अपना राष्ट्रकूटाज, ओके गाइज। और इन तीनों की लड़ाई हुई होगी इसके लिए, कन्नौज के लिए पहले भी लोगों की लड़ाई हो रही थी, ठीक है, हर्षावाली में ही हो रही थी, ठीक है। नाउ आफ्टर द डिमाइस ऑफ द हर्षवर्धन पुलाकेशिन सेकेंड, वैक्यूम वॉज क्रिएटेड इन नॉर्थ। हर्षवर्धन और पुलाकेशिन सेकेंड, डिमाइस ऑफ हर्षवर्धन एंड पुलाकेशिन सेकेंड, a vacuum was created in north and central India which was filled by 750 AD after the emergence of 3 dynasties, Pala dynasty, Rashtrakuta dynasty and Pratiharaj dynasty. Pala dynasties of East India, ये ईस्ट इंडिया के थे, फाउंडर थे इसके गोपाला, ठीक है, 751 AD में। मस्त हाथी थे इनके, इन लोगों के पास भाई बहुत हाथी होंगे, ठीक है। Sulaiman Arabi came during his time and wrote an account on Dharampala called him the Ruhma। तो सुलेमान आए थे, ठीक है, अरब देश से आया था ये बंदा, और इसने धर्मपाला पे वो लिखा था कुछ, और उन्होंने धर्मपाल को रुहमा बुलाया था, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर वॉज धर्मपाला, ठीक है। इन 751 AD दिस डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाल, ढूंढी थी गोपाल ने, मतलब फाउंड इस्टेब्लिश की थी गोपाल ने, और वैसे इंपॉर्टेंट रूलर था धर्मपाल। ड्यूरिंग धर्मपाल टेन्योर देयर वाज अ ह्यूज पैटर्नाइजेशन ऑफ वज्रयाना बुद्धिज़्म, हमने पढ़ा था ना, हीनयान और वज्रयान, नहीं वो तो हीनयान और महायान था, तो वज्रयान। लेट्स सी, मोर ओवर दिस फेज वाज momentous for the growth of and spread of the Buddhism outside the India, particularly in Tibet, ठीक है। पालाज वर द बेसिकली वो थे, द प्रैक्टिसेस इन वज्रयाना बुद्धिज्म आर मोर क्लोजर टू द रिचुअल्स ऑफ हिंदुइज्म। वज्रयाना बुद्धिज्म की जो प्रैक्टिसेस थी वो हिंदुइज्म के बहुत क्लोज थी। ही ग्रांटेड 200 विलेजेस टू नालंदा यूनिवर्सिटी फॉर द अपकीप ऑफ मेंटेनेंस। देयर वाज 3 यूनिवर्सिटीज ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, विक्रमशिला, अदुंतपुरी और सोमारूपा।
हमने पढ़ा था दो यूनिवर्सिटीज़ पढ़ी थी, नालंदा और तक्षशिला। तक्षशिला तो बहुत ही पुरानी थी, वैदिक पीरियड से चलती आ रही थी, और नालंदा जो थी वो समुद्रगुप्त ने इसकी वो की थी, समुद्रगुप्त ने इसको फाउंड किया था। नो, कुमारगुप्त ने किया था, सॉरी, कुमारगुप्त ने इसको फाउंड किया था। पता नहीं टिप्स पे कब चीज़ें याद होना शुरू होंगी। कुमारगुप्ता, एनीवे, ठीक है। For 200 villages to Nalanda University for its upkeep and maintenance, there were 3 universities of Buddhist learning: Vikramshila, Anantapuri, and Samarupa. By Dharampala, he revived Nalanda too. Pala rulers were first in India who initiated miniature paintings. Okay, they were based on Buddhism. प्रतिहारा गुर्जराज, गुर्जर जो थे वो बेसिकली वेस्ट साइड में थे ज़्यादा। लक्ष्मण, ब्रो ऑफ राम, टाइटल गिवन बाय राम एज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ फो एंड एनिमी। अपन ये कही गया है। सिमिलर एज बिंदुसार, ग्रीक नेम अमित्रोकार्ड्स, आई डोंट नो। बेसिकली लक्ष्मण टाइटल गिवन बाय राम एज डिस्ट्रॉयर। कभी राम ने लक्ष्मण को प्रतिहारा बोला होगा, जिसका मतलब होता है कि डिस्ट्रॉयर ऑफ फो एंड एनिमी, ठीक है। सिमिलर एज बिंदुसार से ग्रीक नेम, बिंदुसार का जो ग्रीक नेम था अमित्रोचार्ज, ये भी सेम ही है, इसका भी सेम ही मतलब है, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स एंड एनिमी। देयर इज़ नो क्लैरिटी ऑफ एग्जैक्ट फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, बट इट इज़ बिलीव दैट नागभट्टा वॉज द इनिशियल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वर मिहिर भोज। ही वॉज एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। ओके, he was an ardent devotee of Lord Vishnu. Adivaraha took the title of Adivaraha, ठीक है। He also initiated a new style of temple architecture in the aegis of Nagara style, the Maru Gurjara temple. That is the Maru Gurjara temple. So basically there were the Pallavas, the Chalukyas, and अब ये प्रतिहाराज। पल्लवाज ने क्या किया था गाइस? पल्लवाज ने किया था द्रविड़ साइड, द्रविड़, इसने किया था द्रविड़ नागर, इसने भी नगर वाला किया था, इसने भी नगर वाला किया था। ऐसे किससे हो भी सकता है। विसारा, सॉरी, चालुक्याज ने किया था विसारा। चालुक्याज ने किया था विसारा का, ठीक है। तो पल्लवाज ने किया था द्रविड़ा का, चालुक्याज ने किया था विसारा का, प्रतिहाराज ने किया था नगर का, ठीक है। नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल। मरु बेसिकली द डेजर्ट एरिया, गुर्जर मीन्स देयर कास्ट। तो मरु गुर्जरा का जो एग्जाम्पल है वो एक नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल का एग्जाम्पल है। दे प्रोक्यूर्ड वेरी गुड क्वालिटी हॉर्सेज फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड दे क्रिएटेड स्ट्रॉन्गेस्ट कैलिवरी ऑफ दैट टाइम, ठीक है। ये जो भी है बहुत अच्छे घोड़े होते थे इनके पास, प्लस इनके पास जो पैदल सैनिक होते थे वो भी बहुत अच्छे थे, स्ट्रॉन्ग थे। यहाँ पे इनके पास पालाज के पास हाथी बहुत अच्छे थे, ठीक है। राष्ट्रकूटास फाउंडेड बाय दंती दुर्ग, कृष्णा फर्स्ट, सेकंड राष्ट्रकूटा रूलर, created one of the architectural wonders of that time, basically कैलाश नाथ टेम्पल ऑफ एल्लोरा, मध्य प्रदेश में ये टेम्पल है, ठीक है। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टेम्पल टॉप डाउन अप्रोच वॉज फॉलोड, यानी कि एक स्टोन था ये बहुत बड़ा, और वो जो जिन्होंने बनाना शुरू किया था आर्टिस्ट लोग जो थे वो यहाँ से शुरू हुए थे और उसको तोड़ते ऐसे नीचे तक गए थे, ठीक है। वो एक ही स्टोन से बना है। In this construction of this temple, top-down approach was followed. It is considered as one of the architectural wonders of India. अमोघ वर्षा, इसके बारे में हम, इस टेम्पल के बारे में हम आगे जाके भी पढ़ेंगे। अमोघ वर्षा, ड्यूरिंग हिज टेन्योर देयर वॉज अ ग्रेट ग्रोथ ऑफ कन्नड़ा लैंग्वेज। अमोघ वर्षा भी राष्ट्रकूटास की में पहले दंतीदुर्ग के बाद है अपना कृष्णा सेकंड के बाद है अपना अमोघ वर्षा, ठीक है। ही हिमसेल्फ रोड द फर्स्ट कन्नड़ पोइटिक्स, बेसिकली क्या है, कवि राजमार्ग। ही वॉज परहैप्स सेकेंड इंडियन मोनार्क हु परफॉर्म्ड द एक्सट्रीम पेनेंस ऑफ जैनिज्म
संलेखना आफ्टर द चंद्रगुप्त मौर्य फास्टिंग टिल डेथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने वही रिमेंबर संलेखना प्रैक्टिस किया था। आई वंडर कि यार इस बंदे के पास, चंद्रगुप्त मौर्य के पास चाणक्य जैसा बंदा था, चाणक्य जैसा बंदा आसपास था, या फिर चाणक्य जैसे बंदे के साथ हमेशा बचपन से रहा है। हाउ कैन ही डू दिस शिट? आई मीन आई एम सॉरी, I mean, was not supposed to say this, but still, okay. You can't suicide like this, man. Like, no. Anyway, so second Indian monarch who performed the extreme penance of Jainism, Sanlekha, after Chandragupta fasting till death. पहला था चंद्रगुप्ता, दूसरा था अमोघवर्षा, दोनों ही ऐसे हैं। All three dynasties are also known for tripartite struggle for establishing control over the Kannauj, in which finally Pratiharas were victorious. ठीक है, तीनों ने अपनी जान लगा दी, लेकिन Pratiharas were the victorious to get the Kannauj. Okay guys, easy peasy. Now see, there is this Buddhism, now the Jainism, and then the Zoroastrianism. Cool. And you know what, we're gonna do that. We'll just complete it today. I'm so tired. Now founder था इसका अपना सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। बर्थ हुआ था 563 AD। अब तो मैं ना डेट्स नोटिस करनी शुरू कर दो। बर्थ हुआ है अपना 563, लुम्बिनी में हुआ है। वर्ण जो है वो क्षत्रिय है, और क्लैन जो है वो शाक्य है। किंगडम जो है वो कपिलावस्तु है। फादर का नाम है सुधोधना, एंड मदर का नाम है महामाया देवी। वाइफ का नाम है यशोधरा। सन का नाम है राहुल। ओके गाइज, एक बार और देखते हैं। फाउंडर वाज सिद्धार्थ गौतमी। बर्थ was in 563 BC. Varna was Kshatriya. Clan was Shakya. Kingdom was Kapilavastu. Father was Sudhodana. Mother was Mahamaya Devi. Wife was Yashodhara, and the son was Rahul. Mahaparinirvana or Mahaparinirvana, basically the death, starving till death, and the extreme क्या कहते हैं उसको, ज्ञान पा लेना, समथिंग लाइक दैट। इसका मतलब कुछ और होता है। वो था कुशीनगर यूपी, ठीक है। डेथ और द महापरिनिर्वाण वट एवर 483, ठीक है। हिज चैरियोटर जो था वो था चन्ना, ठीक है। हिज हॉर्स चला रहा था वो था कंथका, ऑन विच ही लेफ्ट हिज होम हाउस और वट एवर। तो अब बुद्धिज़्म कहता है, अब हमने तो पहले बस ये फाउंडर के बारे में देख लिया, अब हम ये कहेंगे कि बुद्धिज़्म क्या कहता है। लेट्स सी व्हाट बुद्धिज़्म सेज। बुद्धिज़्म कहता है देयर आर 4 साइंस ऑफ लाइफ। साइन ऑफ डेस्पेयर, साइन ऑफ होप। तो साइन ऑफ डेस्पेयर में आता है, अच्छा नहीं सॉरी, व्हाट इज़ हैपनिंग ना, एक बार है ना ये बंदा अपन का सिद्धार्थ गौतम, ये बस ऐसे ही अपने बर्थडे पे शायद, और आई डोंट नो, ये बस ऐसे ही निकला था सिटी दर्शन के लिए, ठीक है। तो रास्ते में इन्हें मिला था एक ओल्ड मैन, एक सिक मैन और एक डेड बॉडी, और एक मिला था येलो रॉब्ड मोंग। तो फिर उन्होंने कहा था कि ये जो तीनों हैं ये साइन ऑफ डिस्पेयर हैं, और ये जो है ये है एक साइन ऑफ होप, उम्मीद का साइन है ये। अब देखते हैं। एट द एज ऑफ 29 सिद्धार्थ लेफ्ट होम, एंड दिस इवेंट ऑफ रिनंसिएटिंग होम इज़ नोन एज महाविनिष्करम, विच मीन्स ग्रेट गोइंग फोर्थ, ठीक है। बेसिकली जब घर छोड़ा तो उसका मतलब है महाविनिष्क्रम, एंड व्हेन ही विल डाई दैट विल बी नोन एज महापरिनिर्वाण। तो ये याद रखने पड़ेंगे भाई, और इसका मतलब होता है ग्रेट गोइंग फोर्थ, ठीक है। आफ्टर लीविंग हिज होम ही बिकम अ परिव्रजक, बेसिकली द होमलेस वैंडरर। ही स्टार्टेड टू फॉलो द श्रमणा ट्रेडिशन, ठीक है। आफ्टर wandering for some time he met a teacher, Alar Kalam, who was an early Sankhya philosopher. हम अभी फ़िलासफ़ीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ हैं जिनमें से सांख्या जो है वो सबसे पहली है, ठीक है। तो श्रमणा बेसिकली क्या होता है, श्रमणा ट्रेडिशन जो ये फॉलो कर रहे थे वो क्या कहते हैं, सर्च द वे ऑफ एनलाइटनमेंट, ठीक है। ये एनलाइटनमेंट ज्ञान के लिए इधर उधर भटक रहे थे। निर्वाणा एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द फ्लेम ऑफ डिज़ायर। डिज़ायर बोले तो इच्छा, एक्सटिंग्विशमेंट बोले तो बुझा देना।
तो इन्होंने अपनी जो इच्छाएं थी उन सभी को जो फ्लेम को बुझा दिया था उसे हम कहते हैं निर्वाण, ठीक है। आफ्टर अचीविंग निर्वाण द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ स्टॉप्स, मतलब बेसिकली अगर मेंटली हम बेसिकली सब मेंटली हो रहा है ये तो, और नहीं तो क्या, मेंटली अगर हम निर्वाणा एक्सेप्ट कर लेते हैं तो साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ स्टॉप हो जाता है, मतलब रीबर्थ एंड ऑल इन सब में नहीं होती हैं चीज़ें। साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इन बुद्धिज़्म बेसिकली द संसार, इसको कहते हैं बुद्धिज़्म में संसार, बेसिकली संसार टाइप्स ऑफ, ठीक है। आफ्टर अचीविंग द निर्वाणा हिज फॉलोअर स्टार्टेड कॉलिंग हिम बुद्धा द अवेकेंड वन, ठीक है। एट द एज ऑफ 35 सिद्धार्थ रीच टू द विलेज उरुवेला वेयर वन ऑफ द बैंक्स ऑफ रिवर निरंजना फाल्गु रिवर थी अंडर अ पीपल ट्री फिस्कस रेलिगियोसा, ये इसका साइंटिफिक नेम दे रखा है पीपल का। ही मेडिटेटेड फॉर 49 डेज, 49 दिनों तक उन्होंने ध्यान किया। इन द मिडनाइट ऑफ 49 डे ही अचीव्ड निर्वाण। वाओ वाओ मैन, मैं अभी बैठ के आज मैं आधा घंटा कर लूँ और मैं कह दूँ कि ओ मेरे को तो निर्वाण मिल गया, विल आई बी एलिजिबल टू बी कॉल्ड एज बुद्धा? एनीवे, बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सेरेमन एट द डियर पार्क इन सारनाथ, ठीक है, विच इज़ नॉन एज इन बुद्धिज़्म धम्म चक्र परिवर्तनम। सी अभी ना यहाँ तक अभी तक वो करते हैं जब तक से स्टार्टिंग हो रही थी। बर्थ डेथ वी नो, ठीक है। उसके बाद एक और वो वर्ड आता है महाविनिष्करम। महाविनिष्करम का मतलब है कि जब वो घर से निकले थे, ग्रेट गोइंग फोर्थ, बेसिकली ही विल नॉट लुक बैक, समथिंग लाइक दैट। और जब इन्होंने घर छोड़ा था तो वे परिव्रजक कहलाए थे। परिव्रजक का मतलब होता है होमलेस वैंडरर, और इन्होंने श्रमणा ट्रेडिशन को फॉलो किया था। श्रमणा ट्रेडिशन का मतलब है कि सर्च द वे फॉर एनलाइटनमेंट। फिर इनको एक गुरु मिले थे अलारकलम, सबसे पहले जो गुरु थे इनके होते अलारकलम, जो कि सांख्य फिलोसोफर थे, ठीक है। निर्वाण बेसिकली जब इनका जो एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द फ्लेम ऑफ डिज़ायर हो गया था, ठीक है। आफ्टर अचीविंग निर्वाणा द बर्थ एंड डेथ ऑफ द साइकिल स्टॉप्स, ठीक है। और इस बुद्धिज़्म में साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ को कहा जाता है संसार। आफ्टर अचीविंग द निर्वाणा हिज फॉलोअर स्टार्टेड कॉलिंग हिम बुद्धा द अवेकेंड वन, ठीक है। At the age of 35, Siddhartha reached to the village Uruvela, where on the banks of the river Niranjana, under the peepal tree, he meditated for basically निर्वाण मिलने के बाद, ठीक है, 35 की एज, नहीं निर्वाण मिलने के बाद है, निर्वाण के लिए at the age of 35 बुद्धा reached to the village उरुवेला, हमें जो याद रखना है बस वो लिख रही हूँ। पीपल ट्री कहाँ पे था? निरंजना रिवर, ठीक है। और क्या याद रखना है हमको? 49 डेज। और निर्वाण मिल गया था, निर्वाणा एट द मिडनाइट ऑफ 49th डे, समथिंग लाइक दैट, ओके। सो ये जो है ये हमें इसमें से पैरा में से याद रखना है। और इन्होंने जो फर्स्ट सेरेमन दिया था, मतलब फर्स्ट अपने ज्ञान के बाद जो इन्होंने अब अपना ज्ञान जो प्रोपगेट करना शुरू किया, उन्होंने अपना जो फर्स्ट सेरेमन दिया था वो दिया था डियर पार्क इन सारनाथ, ठीक है, विच इज़ नॉन एज धर्म बेसिकली। और वो जो था पहला ज्ञान या भाषण वर्ड एवर द फर्स्ट सेरेमन कहलाया, क्या कहलाया गाइस? धम्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। धम्म चक्र परिवर्तन का क्या मतलब है? सी धर्म मीन्स रिलीजन, चक्र मीन्स द व्हील, परिवर्तन मीन्स बदल देना, ठीक है। तो टर्निंग द व्हील ऑफ रिलीजन, तो बेसिकली यू नो ना बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और ये जितने भी आए थे, आजीविका और चरवाक, ये सारे क्यों आए थे? ये सारे इनसे दुखी होके आए थे, वैदिक से, लेटर वैदिक से दुखी होके आए थे। इनके रूल्स रेगुलेशंस, इन ब्राह्मणों को ज़्यादा ऊंचा पद देना एंड ऑल, इन सब से दुखी हो चुके थे। तो इन्होंने वेदास को चैलेंज करने के लिए ये सारे आए थे, ठीक है। तो जिसमें से बुद्धिज़्म था, तो इन्होंने यही कहा है धर्म चक्र परिवर्तन की, टर्निंग द व्हील ऑफ रिलीजन, ठीक है। दैट्स व्हाट इज़ गोइंग ऑन हेयर। 4 नोबल ट्रूथ सुन लो अब, आर्य सत्य सुन लो भाई। दुख समुदाय निरोध मार्ग यार। दुख बेसिकली द वर्ड फुल ऑफ मिजरी बोले तो कष्ट, ठीक है। समुदाय क्या है इसका? वैसे बेसिकली क्या कहते हैं उसको, जब हमें कोई सोल्यूशन मिलता है उसे हम हिंदी में कहते हैं
अबे यार भुला दिया, समुदाय, समाधान, हम उसे समाधान कहते हैं, समाधान। और हिंदी में वैसे देखा जाए समुदाय कुछ और होता है, समुदाय बेसिकली द ग्रुप और द कम्युनिटी होता है। बट एनीवे, देयर इज़ अ कॉज ऑफ मिजरी, अच्छा नहीं, देयर इज़ अ कॉज ऑफ मिजरी, अच्छा हाँ भाई, कॉज ऑफ मिजरी तो वही होता है गाइस, कॉज ऑफ मिजरी तो इज़ ऑलवेज द समाज। द कॉज ऑफ मिजरी इज़ द समुदाय, मिजरी कुड बी ओवरकम, निरोध, एंड देयर इज दिस पाथ, मार्ग या मग। तो द वर्ड फुल ऑफ मिजरी मीन्स दुख, cause of misery is samudai, there is always a solution to this, misery could be overcome through nirodh, and there is this path marg। अब मार्ग क्या है सुन लो, अष्टांगिका मार्ग, अष्टांगिका बेसिकली 8, ठीक है, 8 फोल्ड पाथ, क्या क्या है, समायक दृष्टि, समायक वाच, समायक क्या ये अपना कामंता, समायक आजीवना, समायक ध्यान, समायक व्यायाम, समायक स्मृति, समायक समाधि। समायक बोले तो अच्छा या राइट, गुड, समथिंग लाइक दैट विच इज़ करेक्ट, ठीक है। दृष्टि बोले तो देखना, वाच बोले तो आवाज़, वाणी, ठीक है। कामंता बोले तो द कंडक्ट, आजीवना बोले तो राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। आजीवना बोले तो जीवन जीना, कैसे हम जी रहे हैं। ध्यान बोले तो कंसंट्रेशन, व्यायाम बोले तो एक्सरसाइज, वर्कआउट। स्मृति बोले तो सेल्फ अवेयरनेस अबाउट वन सेल्फ, ठीक है। समाधि बोले तो राइट डीप मेडिटेशन, विच मेक सेंस। तो अच्छा 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 अच्छा, एंड देन अच्छा विजन, अच्छा बोलना, अच्छा करना, अच्छा ज़िंदगी जीना, मतलब राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। राइट कंसंट्रेशन, राइट एक्सरसाइज, राइट सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, राइट डीप मेडिटेशन, ठीक है। नाउ आफ्टर प्रीचिंग कितना रहता है, मैं थोड़ी सी नहीं थक गया। आफ्टर प्रीचिंग फॉर सो मैनी ईयर्स बुद्धा अचीव्ड महापरिनिर्वाण एट कुशीनगर। तो बहुत ज़्यादा वो करने के बाद बुद्धा वो महापरिनिर्वाण मिल गया था, बेसिकली द फाइनल ब्लो आउट एट कुशीनगर इन 483। एनीवे, कूल, हैपन्स, समटाइम्स इट हैपन्स, वी नॉट गोना टेक इट सीरियसली, ओके। मतलब महापरिनिर्वाण ऑब्वियसली क्वेश्चन कम्स, ठीक है, कि भाई महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है फाइनल ब्लो आउट, एंड कहाँ आता है, कुशीनगर में। आफ्टर हिज डेथ हिज फॉलोअर्स कन्वीन्ड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। अब जो है बुद्धा जी इज़ गॉन 483 में, 563 से 483 तक वो जिए, ठीक है गाइस। उसके बाद इट वॉज़ बेटर, अब उनकी डेथ के बाद जो जो हो रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो मोस्टली आफ्टर द डेथ ही है, ठीक है। सो क्या क्या हो रहा है, लेट्स सी। उनकी डेथ के बाद लोगों ने वो करने शुरू कर दिए, काउंसिल्स करनी शुरू कर दी। रिमेंबर जो कि अजातशत्रु ने करवाई थी शायद सबसे पहली, है ना। लेट्स सी, इट वॉज पैट्रनाइज्ड बाय द कंटेम्प्रेरी किंग अजातशत्रु इन द काउंसिल। The two sacred text of Buddhism was compiled. See, अजातशत्रु के टाइम पे बुद्धा was alive, but after the death of the Buddha and क्या है, अजातशत्रु की उसमें कोर्ट में सबसे पहली काउंसिल हुई थी और 2 सेक्रेड टेक्स्ट लिखे गए थे। वो ऑब्वियसली सबसे पहली हुई है, तो सबसे पहली ना ये लिखा गया था द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड द मीनिंग फ्रॉम द नहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो सुत्त पित्तका, विनय पित्तका लिखा गया था, ठीक है। तो सुत्त पित्तका वॉज एलेबोरेटेड बाय आनंदा, ये कौन था, कज़न ऑफ बुद्धा होंगे, ठीक है। एंड इट कंटेन्स ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, ओके। विनय पित्तका वॉज एलेबोरेटेड बाय वन ऑफ हिज फेवरेट डिसिपल, कौन था, उपाली, ठीक है। कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है। द फर्स्ट काउंसिल प्रिसाइडेड बाय द बुद्धा मॉन्क वॉज द महाकश्यप। हमें ये सब भी याद रखना पड़ेगा। हमें क्या क्या याद रखना पड़ेगा, हमें याद रखनी पड़ेगी डेट। सी, पहले वाले की डेट इज़ वेरी इजी, बुद्धा की डेथ वाली डेट है। हमें याद रखना पड़ेगा जगह, हमें याद रखना पड़ेगा कौन सा किंग था, हमें याद रखना पड़ेगा कौन सा मॉन्क था, हमें याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या लिखा गया था, और हमें ये भी याद रखना पड़ेगा इसमें तो स्पेशली कि जो जो लिखा गया था वो किसने लिखा था, ठीक है गाइज। तो एक बार इसको एक बार से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 483 BC अजातशत्रु राजगृह महाकश्यप
Kashyap was the monk. Sutta Pitaka Vinaya Pitaka, original teachings of Buddha and the रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोड बाय द बुद्धा, ये किया था उपाली ने, ये लिखा था. ओ माय गॉड, द कज़न का क्या नाम था? कज़न हैड अ गुड नेम मैन, आनंदा. सो मे बी दैट्स ऑल वी नीड टू रिमेंबर हैं. यही सब इन्होंने इज़मार करके लिख दिया है. हो गया बस. नास्ट. ओ माय गॉड. नेक्स्ट सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी. अब सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 383 BC एट वैशाली, प्रिसाइडेड बाय द बुद्धिस्ट monk Sabakami and patronized by the Karl Ashok. Most important development of this council was the division of Buddhism into two sects. ठीक है, स्थारवादन एंड द महासंघिका. ठीक है, स्थारवादन का मतलब क्या है? ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है, और महासंघिका बेसिकली लिबरल सेक्ट है. ये पता है मैंने क्या लिख रखा है? मैं बताती हूँ मैंने क्या लिख रखा है. राजगृह, अजातशत्रु, महासंघिका, सॉरी महाकश्यप, वैशाली, कालशोक एंड द स्थारवादन बेसिकली द सबाकमी एंड दिस पाटिलपुत्रा, अशोक एंड देयर इज दिस मोंक स्टार्ट विद द M. ठीक है, दैट वुड बी मे बी द कुशीनगर. सो या दैट्स व्हाट आई हैव रिटन. आई डोंट नो मुझे क्यों लगा कि मैं ये ऐसे एक्रोनिम भी नहीं है एक्चुअली, एब्रीविएशंस बनाऊंगे और मुझे याद हो जाएंगे. व्हाटएवर, ऐसे कुछ याद नहीं होता गाइस, बार बार लिख के याद करना पड़ता है. एनीवे नाउ, सो 383 एग्जैक्ट 100 साल बाद फिर क्या हुआ? फिर अपना आया ये बंदा कालशोक कहाँ था ये बंदा? वैशाली. हमें ये सब याद रखना पड़ेगा गाइस. वैशाली, कालशोक, वैशाली, सबकमी एंड इसमें हुआ था स्थारवादन एंड महासंघिका एंड स्थारवादन द ऑर्थोडॉक्स एंड द महासंघिका इज द लिबरल. हो गया अपन लोगों का. दैट्स इट. अभी डेट्स देख रहे हो ना, 563, 483 एंड 383. नाउ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल was convened in the 250 BC at Pataliputra. It was patronized by Ashoka. Presided by the Buddhist Moggalliputta Tissa. In between the second and third council, many divisions happened in Buddhism, which resulted into nearby 18 deviation. यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ज़्यादा डिविजन्स हो गए थे. ठीक है, 18 डिविजन्स हो गए थे. ठीक है, इन विच as such in this council Ashoka removed all the heretics deviations from Buddhism and reorganized and recognized Theravada Buddhism as the original version of the Buddhism. ठीक है, the third Pitaka book Abhidhamma Pitaka, which was philosophical interpretations of the Buddha's teaching. ठीक है, after the council Ashoka took initiative regarding propagation of Buddhism. As such various Buddhist missions were sent to the different areas. इसमें इन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को दोनों को श्रीलंका भेजा to propagate Buddhism. In between third and fourth council, some of the important early sects emerged in Buddhism, which are Samitya, Sautantrika and Shravastivadin. थर्ड और फोर्थ काउंसिल में some of the early sects emerged in Buddhism. ठीक है, which are this. बेसिकली ये थर्ड वाला फिर से रिवाइज करके आते हैं. डेट वाज 250 BC. किसने किया था? अशोक ने किया था. कहाँ किया था? पाटिलपुत्रा. ठीक है, और बंदा कौन था? मोगली पुत्र तिस्सा. ठीक है, और क्या हुआ था गाइस इसमें? बेसिक एक तो चीज़ ये हुई थी कि मतलब थारवेड़ा बुद्धिज़्म को अशोका ने मतलब द ओनली ओरिजिनल वर्जन ऑफ बुद्धिज़्म, ओरिजिनल वर्जन ऑफ बुद्धिज़्म वो कर दिया था डिक्लेयर. और एक और चीज़ की थी अभिधम्म
तक, और ये लिखवाया था ये, और इसका मतलब क्या था, फिलोसॉफिकल टीचिंग्स, फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ बुद्धाज टीचिंग्स, ठीक है। 18 और ये मतलब लिख लेना, और 18 डेविएशंस हुए थे। कूल, ये चीज़ हमें इसमें याद रखनी है। और फिर महेंद्र और संघमित्रा को उसने श्रीलंका भेज दिया था फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ बुद्धिज़्म। और 3rd और 4th में साहित्य, सौतंत्रिका और श्रावस्तिवादन को एमर्ज होके बुद्धिज़्म में एमर्ज हो गए थे कुल मिला के। अब आते हैं 4th काउंसिल में, विच इज़ द लास्ट काउंसिल गाइज। इसके बाद और क्या क्या रहेगा, ओह ख़त्म हो गया गाइज, आई एम सो हैप्पी नाउ। अब अपना ये कश्मीर में है कुंडलवाना, पैटर्नाइज्ड बाय कनिष्का। कनिष्का आया था यार, यही तो अपना कनिष्क, यही तो था कुशनाज वाला। प्रिसाइडेड बाय द बुद्धिस्ट monk वासुमित्रा, सब प्रिसाइडेड बाय द अश्वघोषा। वन ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ दिस काउंसिल वॉज कंपाइलेशन ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज़्म विच इज़ महाविभाषा, ठीक है गाइज। लॉन्गेस्ट काउंसिल फॉर 18 to 20 ईयर्स, ये 18 से 20 साल तक हुई थी। By the end of this council, Buddhism formally divided into 2 sects, Hinayana and Mahayana. Oh my goodness. हीनयान देख लो भाई, लोअर व्हीकल होता है हीनयान, ऑर्थोडॉक्स सेक्ट था ये, डोंट बिलीव आइडल वर्शिप। बेसिकली बुद्धिज़्म जो शुरू हुआ था ना, बुद्धा ने कहा था कि देयर इज़ नो गॉड, ठीक है। मूर्ति पूजन का वो जो बुद्धा ने वो किया था, विरोध किया था, और यू नो समथिंग लाइक दैट। एंड ये हीनयाना बेसिकली ओरिजिनल था, यूज ओनली पाली लैंग्वेज। पाली बोले तो यार मुझे ना ये समझ आना, सी देयर वर ना 2 लैंग्वेजेस, पाली एंड प्राकृतिक। या इनमें से ना कोई एक लैंग्वेज ऐसी थी जो कॉमनर्स को आती थी, और एक लैंग्वेज ऐसी थी जो रॉयल्स को आती थी। खैर रॉयल्स को दोनों ही आती थी, पर ऑब्वियसली एक रॉयल्स को आती थी और एक कॉमनर्स को आती थी। सो क्या बताऊँ, मैंने उसमें लिख रखा हो। तो अब ये पाली लैंग्वेज में है, सो आई डोंट नो व्हाट डज़ इट मीन कि ये कॉमनर्स के लिए थी या फिर ये। वैसे बुद्धा ने ऑब्वियसली, बुद्धा जो है वो करते थे, अपनी भाषा को बहुत कॉमन रखते थे, सो दैट हर किसी को समझ आए। तो आई बिलीव दैट पाली लैंग्वेज वॉज फॉर द किन के लिए, कॉमनर्स के लिए होती होगी। एनीवे, निर्वाणा इज़ एन इंडिविजुअल फिनोमिनन। और निर्वाणा बेसिकली क्या होता था गाइज, अरे भाई एनलाइटनमेंट नहीं, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द फ्लेम ऑफ डिज़ायर, ठीक है। अपर व्हीकल जो होता है, ये महायान अपर व्हीकल होता है, ये लिबरल सेक्ट है, बिलीव इन आइडल वर्शिप है, पाली प्लस संस्कृत है। एंड निर्वाणा इज़ ऑल्सो अ ग्रुप फिनोमिनन। मतलब ये क्या कहते थे भाई, इंडिविजुअल एक बंदे को कहते थे भाई तू कर, क्या कहते हैं उसको, अपना पूजा पाठ कर, अपना पूजा पाठ कह रही हूँ, अपना वो ध्यान व्यान लगा, ठीक है, मिल जाएगा तेरे को निर्वाण। तू देख ले अपने हिसाब से तेरे को कितना टाइम लग रहा है। लेकिन नहीं, यहाँ पे ये महायानम में यू विल रियलाइज, आई गेस ये बुद्धिज़्म में है, पता नहीं जैनिज़्म में है, आई डोंट नो, इन दोनों में से कोई एक वो है, क्या कहते हैं उसको, जैनिज़्म होगा। यू विल रियलाइज कि जैनिज़्म में जो मॉन्क्स वगैरह हैं, जब आएगा ना मैं तभी बताऊंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम फिर मैं गलत होती हूँ, और फिर जब मुझे कुछ मिल जाता है हम लोग वो नहीं ऐसे है। एनीवे, तो निर्वाणा इज़ ऑल्सो ग्रुप फिनोमिनन। जो निर्वाणा है वो ग्रुप फिनोमिनन है, ऐसे ग्रुप में लोगों को बिठा के हैं अपना वो कुछ करते थे और फिर उन्हें निर्वाणा मिल जाता था, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अब बोधिसत्व, महायाना बुद्धिज़्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दे आर कंसिडर्ड एज प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा हु आर कैपेबल ऑफ अचीविंग निर्वाणा। ओह यार यस, देखा, नहीं तो मैं जैन वाला कर देती अब तक। दिस इज़ सो गुड, मुझे ये पढ़ के इतनी हंसी आती है ना, हम लोग कितने पागल हैं, इनको बिलीव भी करते हैं कभी कभी। एनीवे, महायाना बुद्धिज़्म में दे आर कंसिडर्ड एज द प्रीवियस बर्थ्स ऑफ बुद्धा हु आर कैपेबल ऑफ अचीविंग निर्वाणा बट दे पोस्टपोन देयर ओन निर्वाणा टू हेल्प ऑल द सेंटिनेंट्स being on planet earth to seek enlightenment after many lifetimes. Bodhisattva progresses to the path of Buddhahood. बेसिकली ये निर्वाणा पा सकते हैं, लेकिन ये पोस्टपोन कर देते हैं ताकि ये दूसरों को दिलवा दे। दूसरों को ये निर्वाणा दिलाने के लिए
ये एक तरह से सेक्रीफाइस करते हैं, विच इज़ सो फनी. एनीवे, metaphysical thoughts of Buddhism. Metaphysical thought are basically about the universe, about the God, about the life, about the death, about the rebirth, about the life after death, about the all these things. So अब हम वही पढ़ेंगे गाइस. अपना ये है यूनिवर्स के बारे में. देखो गाइस, सबसे पहले बुद्धिस्ट मेंटेन्ड दैट द यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड ऑन द लॉज ऑफ नेचर. ओके गाइस, वेद सुन लो. बुद्धिस्ट रिफ्यूटेड द डिवाइन अथॉरिटी ऑफ वेद, मतलब बेसिकली रिजेक्टेड, रिफ्यूटेड, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो दे डिडंट बिलीव इन वेदा. ऑन गॉड देख लो. बुद्धा वॉज अगेंस्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ बुद्धा. बुद्धा वॉज agnostic on the questions of the existence of Buddha. He neither accepted nor denied the existence of God. Okay guys, तो बेसिकली उन्होंने ना ही कभी एक्सेप्ट किया है, ना ही कभी डिनाई किया है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. रीबर्थ देख लो. बुद्धा बिलीव्ड इन द कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ. ओके. सोल देख लो. बुद्धिस्ट डोंट बिलीव इन परमानेंट सोल. ओके. They believed in anatta, basically the non-permanence. Okay. If they don't, exactly, मैं भी ये सोच रही थी, अगर ये सोल में बिलीव नहीं करते तो ये रीबर्थ में कैसे बिलीव कर लेते हैं? If they don't believe in soul, what takes rebirth then? To it, Buddhists replied, rebirth of Panchaskandha happens. They say 5 type of karmic memories that takes rebirth. हमारी 5 टाइप जो कार्मिक मेमोरीज होती है वो रीबर्थ लेती हैं, और वो नहीं बता रखा है, तो मतलब ज़रूरी नहीं है. इम्पॉर्टेंट सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म इन कंटेम्प्रेरी वर्ड सुन लो भाई. महायाना बुद्धिज़्म है, थारवेड़ा बुद्धिज़्म है, वज्रयाना बुद्धिज़्म है, और अपना ये क्या है, जैन बुद्धिज़्म है. वज्रयाना की ना किसी ने प्रोपागेट किया था, मैं भूल रही हूँ किसने किया था. दैट वाज रियली रियली इम्पोर्टेंट. थारवेड़ा चलो उसने किया था, अशोक ने, ठीक है. महायाना ये बिल्कुल लास्ट में 4th काउंसिल के बाद ये बट गए थे, ठीक है. सो एक था ये वज्रयाना ना, था पीछे कहीं हमने पढ़ा था ये. एनीवे, महायाना बुद्धिज़्म बोले तो वही लार्ज सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ठीक है. थारवेड़ा ओल्डेस्ट सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म, श्रीलंका और म्यांमार में मिलता है ये. वज्रयाना वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्ट ऑफ द बुद्धिज़्म, तांत्रिक सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म है ये गाइस. रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ दिस सेक्ट इज़ मच क्लोजर टू द हिंदुइज़्म. अरे हाँ, वज्रयाना को ये वो फॉलो करता था ना. अरे यार, अभी तो मैं पढ़ के आया हूँ, अभी तो पढ़ के आए थे, अभी तो पढ़ के आए भी थे या नहीं पढ़ के आए थे. I just wanna know. I just read it यार. इनमें से प्रतिहारा में से नेपाला में से क्या होगा, वो था ईस्ट का. या सी ड्यूरिंग धर्मपाला द टेन्योर देयर वाज अ ह्यूज पैटर्नाइजेशन ऑफ वज्रयाना बुद्धिज़्म. सी, मुझे याद था थोड़ा थोड़ा. एनीवे, बुद्धिज़्म पे वापस आओ, इसको ख़त्म करो, ठीक है. वज्रयाना वो है जो हिंदू प्रैक्टिस से काफ़ी मिलता है. वज्रयाना जो ये है तांत्रिक सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म बन गया ग्रेजुअली. रिचुअल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ दिस सेक्ट इज़ मच क्लोजर टू द हिंदुइज्म. इट इज़ मेनली प्रैक्टिस्ड इन तिब्बत. पाल रूल, अरे यार, ईस्ट इंडिया प्रोपेगेटेड इट इन तिब्बत. क्या यार. ज़ेन बुद्धिज़्म, इट बिलीव्स इन कंटेम्पलेटिव मेडिटेशनल मेथड्स थ्रू सीरीन नेचुरल म्यूज़िक. ये स्पेलिंग गलत है. सीरीन नेचुरल म्यूज़िक और साउंड. पॉपुलर इन जापान. दे रोट हाइकूज इन जापान. हाइकूज गाइज, हाइकूज नाम याद रखना गाइज. सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू दी जैनिज़्म. ओके, अभी हमने बुद्धिज़्म पढ़ा, अब हम जैनिज़्म पढ़ेंगे. So in Buddhism, if you have noticed now, so most of the dates were in the odd number except this थर्ड एंड फोर्थ वाली. थर्ड वाला है 250 और फोर्थ वाला है 78 AD.
एक्सेप्ट दीज 2 dates, ऑल द dates वर इन अपन की ऑड वाली. सो या दैट्स इट. अब आते हैं जैनिज़्म पे. जैनिज़्म वाला बंदा क्या कह रहा है. जैनिज़्म में 24 तीर्थंकारास थे. 24. ठीक है. फर्स्ट तीर्थंकारा वाज द आदिनाथ ऋषभदेव. ये क्या लिखा है. 23rd तीर्थंकारा वाज Paraivannath, son of king of Kashi, and the 24th and the last तीर्थंकारा was basically वर्धमान महावीर. ठीक है. वर्धमान महावीर. Now Jainism is an ancient creed which came to reality due to the contribution of 24 personalities known as Tirthankaras. ठीक है. 23rd Tirthankara left his home in search of the enlightenment and he achieved absolute knowledge while meditating on पारसनाथ हिल्स. जो ये बंदा था पराईवरनाथ जो भी है, ये पारसनाथ हिल्स में इन्होंने बैठ के मेडिटेट किया था. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीर्थंकारा वाज द 24th. द नेम वाज वर्धमान महावीर. ही वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धिज़्म. ही गेव फॉर्मल शेप टू जैनिज़्म. बुद्धिज़्म की कंटेम्प्रेरी थे ये लास्ट वाले, और इन्होंने जैनिज़्म को एक फॉर्मल शेप दिया था. ठीक है. बर्थ जो था वो 540 BC था. अपने बुद्धा का था 563 BC. ठीक है. बुद्धा से पहले थे ये. एट कुंदाग्राम इन वैशाली. ठीक है. कुंदाग्राम वैशाली में थे. ठीक है. वैशाली में बुद्धा का जो था वो थर्ड काउंसिल हुआ था. फादर्स नेम वॉज सिद्धार्थ. ठीक है. उसमें वो बंदे का नाम सिद्धार्थ था. ठीक है. मदर्स नेम वॉज त्रिशला, सिस्टर ऑफ लिच्छवी के किंग चेतक. ठीक है. वर्ण जो था क्षत्रिय था. क्लैन जो था वो जनंतरी था. उसका जो क्लैन था वो था बढ़िया क्लैन था यार. बढ़िया ऐसे मतलब बढ़िया. शाक्य. ठीक है. शाक्य क्लैन था. और किंगडम जनंत्रिका. ठीक है. उसका जो था वो वहाँ वो भी बढ़िया था यार. अब ये बिल्कुल याद नहीं आ रहा. उनका किंगडम क्या था. उनका किंगडम था कपिलावस्तु. ठीक है. यहाँ पे जनंत्रिका है. ठीक है. और डॉटर है इनकी अरुणजया. ठीक है. बुद्धा का बेटा था राहुल और वाइफ थी इनकी यशोधरा. उनकी वाइफ भी यशोधरा थी. ओ माय गॉड्स, इज इट सो. ओ वाओ, दैट्स ग्रेट. तो जैनिज़्म की बेटी थी अरुणजया और वाइफ थी इनकी यशोधरा. फादर का नाम था इनके सिद्धार्थ. मदर का नाम था त्रिशला. लिच्छवी किंग की सिस्टर थी ये. वर्ण था क्षत्रिय. क्लैन था जनंत्री. बेसिकली द गयांत्री और किंगडम था इनका जनंत्रिका. नाउ महावीर लेफ्ट हिज होम एंड ही ऑल्सो बिकम अ परिव्रजक. अगेन इन्होंने घर छोड़ा, ये भी परिव्रजक बन गए. परिव्रजक का हमने मतलब देखा था, होमलेस वैंडरर. अराउंड द एज ऑफ 40. उन्हें कब मिला था गाइज. 49th में मिला था बुद्धा को. ऑन द 40 ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रिजुपालिका. उनकी जो रिवर का नाम था वो था कुछ निरंजना. ठीक है. अंडर द साल ट्री. उनका था पीपल ट्री. साल ट्री एट जिम्भकग्राम. ठीक है. उनकी जगह का क्या नाम था गाइज. बहुत अच्छी जगह थी यार उनकी भी. वैशाली नहीं यार, वैशाली तो नहीं थी. बोध गया नहीं यार, बोध गया भी नहीं थी यार. उरुवेला. कूल. ठीक है. रिजुपालिका अंडर अ साल ट्री जिम्भकग्राम. महावीर अचीव्ड केवल ज्ञान विच मीन्स एब्सोल्यूट नॉलेज ट्रूथ. उन्हें मिला था निर्वाण. ठीक है. इन्हें मिला था केवल ज्ञान, उन्हें मिला था निर्वाण. आफ्टर दिस हिज फॉलोअर्स स्टार्टेड कॉलिंग हिम जीना द कनकरर्स. ठीक है. एंड हिज फॉलोअर्स केम टू नोन एज जैनाज. 5 प्लेजेस ऑफ जैनिज्म कौन कौन से थे भाई. डोंट स्पीक, डोंट स्टील, डोंट कमिट वायलेंस एंड डोंट एक्वायर प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व ब्रह्मचार्य. तो बेसिकली डोंट स्पीक लाई. मैं भी हूँ, बिना बोले काम कैसे चलेगा. विच मीन्स अमृषा. डोंट स्टील विच मीन्स अस्तेय. बेसिकली the word for this don't steal, right.
डोंट कमिट वायलेंस, अहिंसा, डोंट एक्वायर प्रॉपर्टी मोर देन रिक्वायर्ड फॉर सब्सटेनेंस, बेसिकली बस उतना ही लो जितना ज़रूरी है, चादर से ज़्यादा अपने पैर मत फैलाओ, समथिंग लाइक दैट, यू नो. अपारगृह और अपारगृह एंड ऑब्जर्व ब्रह्मचार्य वॉज द थिंग. लास्ट प्लेज वॉज गिवन बाय वर्धमान महावीर एंड इट मीन्स टू लीड एंड कमिटेड अ डिसिप्लिन्ड लाइफ. ठीक है. अब 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म देख लो. राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, वो थे 8 फोल्ड अष्टांगिक का मार्ग. ठीक है. राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट. ठीक है. जैन्स काउंसिल देख लो भाई. अब हमने बुद्धा की हैं, इनकी भी थी, इनकी 2 ही काउंसिल लग रही हैं. फिर ये मेटाफिजिकल थॉट्स ऑफ जैनिज्म है, फिर ये सबसेक्ट्स ऑफ जैनिज्म है. ठीक है. एंड ये बाद में एक बस मैंने बुद्धिज़्म पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये हम थोड़ा सा रीड करेंगे उसके बारे में. ठीक है. नाउ अभी हम कहाँ पे हैं? जैन्स काउंसिल. फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी 299 BC में, वो हुई थी 483 BC में. ठीक है. पाटलिपुत्र में हुई थी. प्रिजाइडेड बाय स्थूलभद्र, पैटर्नाइज्ड बाय बिंदुसार. हमने पढ़ा था ये वाला. ठीक है. बिंदुसार वॉज द सन ऑफ हु? चंद्रगुप्त मौर्य. ठीक है. तो प्रिसाइडेड बाय स्थूलभद्र, पैटर्नाइज्ड बाय द बिंदुसार. बिंदुसार के फादर चंद्रगुप्त मौर्य ने वो लिया था ना, आई फॉरगॉट, संलेखना समथिंग, है ना. इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, कंपाइलेशन ऑफ टीचिंग ऑफ ऑल द तीर्थंकारास इन द 14 बुक्स नॉन एज पूर्वास. हमने बुद्धा में भी जो था वो पहली उसमें वही लिखा था, सुत्त पिटक. ठीक है. लेटर व्हेन जैन मॉन्क भद्रबाहु रिटर्न्ड फ्रॉम श्रवण बेलगोला, बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के वहाँ पे ड्रॉट आ गया था एरिया में, तो ये दोनों, ये भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला कर्नाटका साइड में ये निकल लिए थे. वहाँ पे उसने वो संलेखना समथिंग कुछ प्रैक्टिस किया था, जिससे उसकी मतलब वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हो गई थी. ठीक है. उसके बाद ये भद्रबाहु वहाँ से यहाँ आया. ठीक है. रिटर्न फ्रॉम श्रावण बेलगोला, देर वॉज एन आइडियोलॉजिकल फ्यूड बिटवीन हिम एंड स्थूलभद्र, ये बंदा स्थूलभद्र. ठीक है. एज सच इट लेड टू द डिवीजन ऑफ जैनिज्म इनटू 2 फॉर्मल सेक्ट्स, श्वेतांबर एंड दिगंबर. श्वेतांबर बेसिकली बेसिकली स्थूलभद्र जो बंदा है ऊपर का, स्टेड इन मगध एंड ये था अंडर भद्रबाहु, वेंट टू कर्नाटका. ठीक है. श्वेतांबर बेसिकली लिबरल सेक्ट कंटिन्यूइंग वियरिंग वाइट क्लोथ्स एंड ऑर्थोडॉक्स फॉलोअर्स रिमेन नेकेड ऑल द टाइम. कूल. Basically what is happening, there was this 2 guys, Sthulbhadra and Bhadrabahu, maybe these are 2 brothers, okay. एंड फिर की क्या कर रहे हैं, स्थूलभद्र रह गया था मगध में, ये चला गया था कर्नाटका में, मतलब रिटर्न फ्रॉम द कर्नाटक आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य को संलेखना प्रैक्टिस करवाने के बाद. ओके. ये और ये थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स था, तो इसने किया श्वेतांबर नहीं, दिगंबर और इसने किया श्वेतांबर. दिगंबर में कुछ नहीं, ये वाइट कपड़े पहनते हैं, ये नेकेड रहते हैं. ठीक है. यही है ना स्थूलभद्र. हाँ. ठीक है. श्वेतांबर वाले हैं थोड़े वो लिबरल हैं और कपड़े पहनते हैं, दिगंबर वाले ऑर्थोडॉक्स हैं और नेकेड रहते हैं. ठीक है. सेकंड काउंसिल 512 AC, वल्लभी इन गुजरात, आफ्टर 800 years, प्रिजाइडेड बाय मोंग देवर्धि क्षेमा, क्या ये श्रमणा. ठीक है. मोंग जो है देवर्धि क्षेमा श्रमणा, और ये पहले वाला किसने किया था? स्थूलभद्र ने. ठीक है. पैटर्नाइज्ड बाय चालुक्यास, वो जो किया था अपने इस बंदे ने, बिंदुसार ने. ठीक है. इन दिस काउंसिल मेजॉरिटी ऑफ जैन लिटरेचर वॉज कंपाइल्ड which are as follows: अंग उपंग प्रकीर्णा, मूला सूत्रा, चेदाब सूत्रा, भगवती सूत्रा, and these all. Okay. Now the metaphysical thoughts of Jainism, यूनिवर्स देख लो, वेदास देख लो, गॉड देख लो, रिवर देख लो, सोल देख लो. अब they believe that universe was created as per the law of nature, डिट्टो वाला, बुद्धा वाला. They rejected the divine authority of Veda, बुद्धा वाला, on God. They maintain that if at all there is any god-like entity, then he must be below the Tirthankaras. Tirthankaras were the supreme authority. For them, Tirthankaras supreme थे. बाकी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और anything, any god
वॉज बिलो द तीर्थंकारा। रीबर्थ देख लो, दे बिलीव्ड इन रीबर्थ, ठीक है। वो जो थे बुद्धास वो रीबर्थ में, वो भी रीबर्थ में बिलीव करते थे। सोल, देर वर टू इनएनिमेट सोल एंड एनोनिमेट सोल। Jain believe there are two types of soul that are inanimate and animate. Inanimate was basically in non-living matters like water, stone, pebble, etc. और animate basically in living beings. ओके जी, सो बेसिकली सिमिलर सा है ये सोल में भी। परमानेंट सोल में बिलीव नहीं करते थे कि वो बुद्धिज़्म वाले कहते थे कि 5 मैटर होते हैं मेमोरीज होती हैं जो बॉडी में वापस आती हैं, समथिंग लाइक दैट। सबसेक्ट ऑफ जैनिज्म देख लो, तेरापंथी, मूलपंथी, बिस्पंथी, स्थानकवारी एंड गमनपंथी, ये याद रखना पड़ेगा। श्वेतांबर और दिगंबर से हट के जो 5 जो सबसेक्ट्स या सेक्ट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। अब एक बार एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मज़ा आ जाएगा इसको पढ़ने के बाद। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। Buddhism, which was born and flourished in India, but in early medieval times it started to decline and disappear from its own place of the birth. Discuss the reasons. Once Buddha said to his cousin Ananda that if women are allowed into Sangha, then the Buddhism, which is going to survive for more than thousands of years, will vanish within 1000 years from its own place of birth. बुद्धा ने ये कह दिया था अगर हमने विमेन को अलाउ कर दिया अपने आश्रम्स में या फिर संघ में, तो जो क्या नाम है, जो बुद्धिज़्म हज़ारों साल तक फ्लरिश करेगा वो 1000 साल से पहले ही इवन उसके प्लेस ऑफ बर्थ से ही ख़त्म हो जाएगा। बट ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ आनंद कौन था जिसने सुत्त पिटका लिखा था, बुद्धा अलाउड एंट्री ऑफ विमेन इनटू संघ बट लेटर हिज वर्ड्स प्रूव टू बी ट्रू। देखो वही कैसे। The monks became corrupt and they started to lead a luxurious life and discarded simplicity, ठीक है। They monks started to interfere in the political affairs of the kingdom, because of which many kings stopped their patronage to Buddhism, ठीक है। They discarded the language of public, हाँ सी पब्लिक वाली लैंग्वेज होती थी पाली, एंड प्राकृत, अच्छा प्राकृत भी होती थी, एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एलीट लैंग्वेज संस्कृत महायान वाला, ठीक है। इट वॉज अ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नॉट टू बी ईजिली अंडरस्टूड बाय द कॉमन पब्लिक। इट लेड टू द डाइल्यूशन ऑफ बुद्धिज़्म। द क्विक डिवीजन इनटू बुद्धिज़्म इनटू एन नंबर ऑफ सेक्ट्स फर्दर क्रिएटेड कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द ओरिजिनल टेनेट्स ऑफ बुद्धिज़्म। The arrival of Guptas, there was a great tendency to reform in Hinduism. The concept of bhakti was emphasized rather than animal sacrifice. Moreover, Hindu religion was consolidated with the consistency of Hindu temple and a compilation of majority of the Hindu literature, which further emboldened the faith of the people in Hinduism. Okay. The Hindu bodies projected Buddha as the 9th reincarnation of the Lord Vishnu, which further tried to assimilate the concept of the Buddhism in Hinduism. There was a very high missionary zeal in the Buddhists which angered many people and they became anti to Buddhism. On the other hand, Jainism, which was a small religious community and order then Buddhism, always maintained their presence in their own way, in their own place of birth. Jainas never displayed a missionary zeal and they were never tried to cut off their complete links with the caste Hinduism, though they were opposed to the flows of caste society but not the caste in itself. Buddhism, on the other hand, were highly critical caste society which was not well taken by many people in the society. With the arrival of Islamic ruler in India, there was a successful attempt by them to destroy the Buddhist legacy from India. For example, burning of Nalanda by खिलजी था ना, अलाउद्दीन खिलजी था या जलाउद्दीन खिलजी था, कूल। सो दैट वाज द रीज़न गाइस, बुद्धिज़्म क्यों नहीं सर्वाइव कर पाया, ठीक है। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का यहाँ पे कोई वो नहीं हुआ है। अभी हम इनके जब आर्किटेक्चर्स वगैरह पढ़ेंगे, सो देर आर सो मैनी, हमें आर्किटेक्चर भी पढ़ने हैं तो वो हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए हमने बस इतना ही पढ़ा है।
और भी कुछ था कि बुद्धा की पहली फीमेल डिसिपल कौन थी, गेटिंग, और भी बहुत चीज़ें थी। बुद्धा का पहला डिसिपल कौन था, आनंदा ही था शायद, आई बिलीव, उसी का भाई था शायद, विल सी। तो ये सब हम आर्किटेक्चर वगैरह में पढ़ेंगे। दो आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी इन दिस ओनली, बट नहीं है, तो अगर आर्किटेक्चर में देखेंगे, अगर नहीं मिला तो वी विल रिवाइज इट फ्रॉम समवेयर एल्स। कूल गाइज, ये तो कूल हो गया है ना। तो हमें ये सब याद रखना पड़ेगा, बार बार रीड करने पड़ेंगे चीज़ों को, मे भी हो जाएगा। ज़ोरोअस्ट्रियनिज़्म आर्ट एंड कल्चर में कुछ है, अभी नहीं है। ज़ोरोअस्ट्रियनिज़्म गाइस क्या है? पारसी रिलीजन है। ऐसा नहीं है कि बुद्धा और इन सब की टाइम, ऐसा नहीं, ये तो थोड़ा नया सा है। फाउंडर जो थे वो थे प्रॉफिट ज़ोरा अथुस्तरा और ज़ोरास्टर। दे बिलीव इन 2 टाइप्स ऑफ स्पिरिट, ठीक है, अंगारू माइंजू एंड स्पेंता माइनू। अंगारू माइनू क्या है? स्पिरिट ऑफ इविल, एंड स्पेंता माइनू मीन्स इविल ऑफ, सॉरी, स्पिरिट ऑफ गुड। अंगारा माइनू अच्छे वाला हैज़ अ टेंडेंसी टू डोमिनेट एंड एस्टैब्लिश अ रिजीम ऑफ डार्कनेस. In such a scenario, the god Ahura Mazda, who is represented the fire, re-established the normalcy. The worship places of Zoroastrianism is known as Atash Behram, fire temple. Parsis were known for some of their extreme practices. For example, they did not bury or cremate their dead bodies. Instead, the dead bodies was left fallow in the open space for scavengers and decomposers. ठीक है, इन द मॉडर्न टाइम्स मेजॉरिटी ऑफ द पारसीज डू नॉट फॉलो दीज प्रैक्टिस, इंस्टेड दे ब्यूरी देयर डेड इन द ग्रेवयार्ड्स. वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रेवयार्ड इन पारसी इज इन पुणे. सो इसमें तो ये थोड़े से फैक्ट बता दिए कि अपनी डेड बॉडीज एंड ऑल का क्या करते हैं, और इसमें बता दिया कि जो अच्छे वाला स्पिरिट है हैज़ टेंडेंसी टू डोमिनेट एंड एस्टैब्लिश द रिजीम ऑफ डार्कनेस. वो डार्कनेस को कम कर सकता है. इन सच द सिनेरियो द गॉड अहूरा मजदा, हु इज़ रिप्रेजेंटेड विद फायर, रीस्टैब्लिश द नॉर्मेल्सी. तो एक गॉड था अहूरा मजदा, उन्होंने नॉर्मेल्सी इस्टेब्लिश की. द वर्शिप प्लेसेस ऑफ ज़ोरोअस्ट्रियनिज्म इज ताश बेहराम. बस इतना ही है, दैट्स इट गाइज. अभी जो है एक और है चरवाका और चरवाक और अबे यार चरवाक और आजीविका. ठीक है, वी विल डू दैट टू. चरवाक और आजीविका बेसिकली द कंटेम्प्रेरी ऑफ दीज टू. ज़ोरोअस्ट्रियनिज्म तो आई पर्सनली बिलीव कि बाद में आएगा, और आई डोंट नो. ओके, so that is it for today. We are done with the ancient. बाकी जो है we'll do it, जो भी है बाद में. टाइमलाइन में क्या है अपन का? ठीक है, हमने बुद्धिज़्म जैनिज़्म कर लिए इनके हिसाब से. ठीक है, और फिर ये अपने आए मेडिवल टाइम. ठीक है, इसमें शी किल्ड द स्वीट लीडर मुगल. दैट्स इट. बाकी का जो भक्ति मूवमेंट है, बाकी जो है अपन का भक्ति मूवमेंट और कौन सा हो गया? आजीविका, चरवाक, और बेसिकली अभी तो ये भी रहते हैं बुद्धिस्ट और जैनिस्ट का लिटरेचर. ये इनफ लिटरेचर नहीं है. और बुद्धिस्ट और जैनिज़्म वालों का वो आर्किटेक्चर. ठीक है गाइज, सो विल डू ऑल दीज थिंग्स लेटर, तब जाके हमारा बेसिकली अच्छे से चीज़ें कंप्लीट होएंगी. ओके, सो वी आर डन फॉर टुडे. बाय बाय.